बीच में से खुश ज़मीं पर चल कर निकल कर जाएगी। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, आमीन। आप इस चीज़ के बड़े अच्छे तरीके से वाक़या, ये मूसा कहाँ से निकल के आया है? मिस्र से निकल के आया। और किन को लेके आया? 6 लाख लोग, 6 लाख ही हैं। और 6 लाख की ही तादाद मूसा लेके आया बनी इज़राइल से। और बियाबान के अंदर भी कितने लोग जाते हैं? 6 लाख ही जाते हैं। और 40 साल वो बियाबान के अंदर रहते हैं। और उनकी तादाद बाद में कितनी हुई, कोई बताएगा? मैंने शायद इस पे कलाम दिया है। अच्छा मेरे जिजो, चले जितने लोग समुंदर के अंदर से पार होके गए थे, बियाबान के अंदर 40 साल वो रहे थे, तो क्या आपका ख्याल है कि उनकी तादाद कितनी हुई होगी? बड़ी होगी। बहन शकीला ने क्या कहा? कम भी नहीं हुई ना बढ़ी है, उतनी की उतनी रही। बाइबल मुकद्दस गिनती की किताब कहती है कि 40 साल वो बियाबान में रहे हैं। और 6 लाख के 6 लाख ही लोग रहे हैं। वो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहे हैं, चलते हुए, वॉक करते हुए और काम करते हुए, और बच्चे पैदा होते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हैं। वो रूहानी तौर पे और दुनियावी तौर पे स्टक थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक खता थी, गुनाह था, बुड़बुड़ाना। उन्होंने बुड़बुड़ाना कभी भी नहीं छोड़ा था। मैं तो उन्हें अजीम लोग इसलिए कहते कि वो खुदा की कुदरत को अपनी आंखों के सामने देखते रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब जाना तो मैंने बड़े लोगों के नाम लिखे हुए हैं और मैंने जहन में रखे हुए हैं। मैंने जब जाना तो मैंने खुदा से कहना था मुझे बहरे कुलज़म का वाक़या दिखा, क्योंकि वहाँ पे LCD लगी होगी। हम जिस चीज़ के लिए बोलेंगे, जिस तरह यूट्यूब पे हम जो बोलते हैं वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है ना। मेरे अजीज़ों, ये आसमानी ही नक्शा है हमारे पास। जब हम वहाँ पे जाके कहेंगे तो हमारे सामने मूसा की मूवी चलेगी। और वो 6 लाख के 6 लाख ही रहे, वो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनके अंदर बुड़बुड़ाना बहुत ज़्यादा था। उनको इतनी खूबसूरत चीज़ें भी मिलती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी शुक्रगुजारी नहीं की। अगर शुक्रगुजारी करते तो वो आगे बढ़ते। बियाबान से जो लोग निकले थे, वो लोग 40 साल बियाबान के अंदर रहे, जब तक वो मर खप नहीं गए। वो बियाबान को छोड़ के मुल्क कनान में वापस नहीं गए। मुल्क कनान के अंदर नई नस्ल गई, जिसको यशवा लेके गया है। पुराने मेरे जिजो आपको बताती चलूं, 6 लाख के लोगों में से ना तो हारून गया है, ना मूसा गया है, ना मरियम गई है, कालब गया है और यशवा गया है। सिर्फ 2 लोग 6 लाख में से गए हैं। बाकी सारी नई नस्ल ने सर उठाया, नई नस्ल जवान हुई, वो बियाबान को छोड़ के मुल्क कनान के अंदर जाती है। जब हम इसी तरह यशवा की ज़िंदगी में गौर करते हैं तो वैसा निकालेगा, यशवा की किताब है, उसका 3रा चैप्टर है और उसकी 13 आयतें लिखा है कि जब यर्दन के पानी में उनके काहिनों के पाँव के तलवे टिक जाएंगे तो खुदावन यानी सारी दुनिया का मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, और यर्दन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। ये है बाइबल मुकद्दस का दूसरा हीरो और दूसरा वाक्य, जिसकी जिंदगी में पानी के 2 हिस्से हुए हैं। मेरे अजीजों, जब इसको हम देखते हैं तो ये बड़ा ही वफादार था, बड़ा ही ताबियादार था। मूसा, बाइबल मुकद्दस गिनती की किताब में कहती है कि हम में से मूसा बाहर आ जाता था, लेकिन यशवा वहीं पे रहता था। मूसा 40 दिन पहाड़ के ऊपर जाता है, ये 40 दिन पहाड़ के नीचे ही खड़ा रहता है। अगर मूसा पर शरीयत की हुक्म दे रहा है तो ये भी नीचे ही भूखा प्यासा, ये भी मूसा का इंतजार करने के लिए रुका रहा है। जब वो अपने उस्ताद का इतना ताबियादार है तो मेरे अजीजों, क्या वो ब्लेसफुल नहीं होगा? वो होगा ब्लेसफुल। उसने पानियों को चीरा, उसने भी जैसे वो खुदा का ताबियादारी के साथ चल रहा था, ताबियादारी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। खुदावन ने उसे पहले चैप्टर में कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात उसी पर ध्यान हो, जो कुछ इसमें लिखा है सब
पर तू एहतियात करके अमल करना, क्योंकि तब ही तुझको अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये जान गया था इस राज को कि मैंने वफादार होना है, ताबेदार होना है, क्योंकि इसे पहले ही खुदा ने बता दिया था। इस वजह से मेरे अजीजों ये बड़ी वफादारी के साथ चलता है और कौम इसराइल को मुल्क कनान में पहुंचाने की क़ियादत इसके हैंड ओवर हुई थी। इसने बड़ी वफादारी के साथ वहाँ पे लोगों को लेके गया और इसने जंगें भी बड़ी जीती हैं। मूसा ने जंग कोई नहीं लड़ी, लेकिन मूसा अब दुआ के लिए जोरावर सूरमा था। इसने जंगें भी जीती हैं और इसकी एक खूबसूरत जंग ये है कि इसने मैदान जंग के अंदर सूरज को और चांद को थमा दिया और वो वहाँ का वहाँ रुक गया था। क्या आज खुदा की कुदरत उन दोनों की जिंदगियों में काम करती है? मेरे और आपकी जिंदगी में काम नहीं करती? नहीं करती ना? शकीला बाजी कह रही नहीं करती। हमारा ईमान ही इतना कमजोर है, इसलिए खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम नहीं करती। ईमान की मजबूती चाहिए। हम बहुत अजीम लोग हैं, हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हम दुनिया के उस्ताद हैं। यीशु ने खुद कहा कि दुनिया के इंतहा तक जाओ और मेरे कलाम की, मेरी अंजील की मुनादी करो। हम उस्ताद हैं, हम लीडर हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह हम दो और हीरो को देखेंगे। दूसरा सलातीन है और उसका 2nd चैप्टर है और उसकी 8 वर्ड्स है। लिखा कि एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी के 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गए और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। मेरे जीजो, ये एलिया उस वक्त का जिक्र हो रहा है, उस वक्त उस टाइम की बात हो रही है जब एलिया आसमान पे उठाया जाएगा। इसके साथ अलीशा भी मौजूद है। इसने जब अपनी चादर उतारी है, मूसा ने तो अपनी लाठी मारी और यशवा ने अपने कदम पानी के अंदर थमाए रखे और एलिया ने अपनी चादर का इस्तेमाल किया है और पानी के 2 हिस्से हो गए हैं और ये पार चला जाता है। दोनों एलिया और अलीशा दोनों पानी के यर्दन के दरिया को पार करके चले जाते हैं और आसमान से एक रथ आता है आग का और वो एलिया को उठा के ले जाता है। इसी चैप्टर के 14वीं आयत में लिखा है, उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिरी पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा, खुदावन एलिया का खुदा कहाँ है? जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गए। अलीशा पार हुआ। ये अलीशा ने भी वही काम किया जो एलिया ने काम किया। मेरे जिजो, आज ज़रूरत है हमें भी वो काम करने की जो हमारा उस्ताद हमें कहता है। हमारा अच्छा उस्ताद, अच्छा लीडर कौन है? पाक रूह अच्छा हमारा उस्ताद है, अच्छा लीडर है। आज अगर वो जो हमें कहेगा हम उसके वफादार होंगे, उसके साथ चलने वाले होंगे, उसकी बातों को मानने वाले होंगे, फिर जो पाक रूह कहेगा वो फिर हमारी जिंदगियों में होना शुरू हो जाएगा और जो फिर हम बोलेंगे वो दुनिया में होना शुरू हो जाएगा। बहुत से खुदा के अजीम खादम हैं जिनके हाथों में बहुत शफा है। उनके बोल देने से बीमार शफा पा जाते हैं, क्योंकि वो पाक रूह को अपना अच्छा उस्ताद मानते हुए उसके साथ वफादारी के साथ चल रहे होते हैं। मेरे जीजों, ज़रूरत है आज वफादारी की, ईमान को मजबूत करने की। अगर तो आप बीमारियों में भी हैं तो फिर भी आप खुदा को पुकारें। मूसा के पास लाठी थी, आज आप देखिए आपके पास क्या चीज़ है। आज आपके पास और मेरे पास क्या चीज़ है? यशवा के पास खुदा पे ईमान उसने रखा हुआ था और उसने अपने जहन के अंदर शरीयत की किताब को बिठाया हुआ था। एलिया के पास चादर थी, अलीशा ने भी एलिया की चादर को इस्तेमाल किया। आज मेरे पास और आपके पास खुदा उनकी जिंदा पाक कलाम है। कलाम खुद हमारे दरमियान में मौजूद हुआ, उसने जिस्म लिया, वही जिस्म आज हमारे हाथों में है। मेरे अजीजों, उनके पास तो मामूली सी चीज़ें थी, लेकिन आज मेरे पास और आपके पास बहुत ही अजीम चीज़ है।
लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, मैं कहती हूँ कि जो बाइबल को पढ़ता है वो बदल जाता है। ये एक जादुई किताब है, ये जादू वाली वाकई में हकीकत में इसमें कोई चीज काम करती है, इसमें कोई चीज आपको चलती फिरती नजर आएगी। इस किताब के अंदर एक ऐसी चीज है जो आपकी सोचों को, ख्यालों को तब्दील कर देगी। जरूरत है इसको पढ़ने की और इस पे अमल करने की। जब हम अमल करेंगे तो क्या उन 4 लोगों की जिंदगी में ये काम हुआ है, आपकी और मेरी जिंदगी में ये काम नहीं होगा? डेफिनेट होगा। जरूरत है इस शरीयत की किताब को अपने दिल में रखने की, दिनों रात इस पे ध्यान लगाने की। जब हम दिनों रात इस पे ध्यान लगाएंगे, इसकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे और इस पे अमल करेंगे, तो मेरे अजीजों हम बाबरकत ठहरेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से वादे हैं और सारे वादे हाँ के साथ हैं। कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसके साथ खुदा ने ना लिखी। वो वादे हमारी जिंदगी में पूरे होने के लिए इस किताब में लिखे गए हैं। ज़रूरत है ईमान रख के इस कलाम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और ये कलाम एक्टिवेट ज़रूर होता है ईमान से। जब आप बोलेंगे, जब आप खुदावन से कहेंगे खुदावन तुम मेरा चुपान है तो मुझे कमी नहीं होगी, तो वो वाकई ही अपने कलाम की लाज रखता है, अपने कलाम की वो लाज रखता है, वो आपकी जिंदगी में वो काम हो जाता है। अगर आप बीमार हैं तो उसे कहें, कानवे ज़बूर में लिखा है कि कोई आफत तेरे नज़दीक ना पहुंचेगी, कोई बुबा तेरे खेमा के नज़दीक नहीं आएगी, खेमा के नज़दीक नहीं आएगी। तो बीमारी तो हमारे घरों के अंदर, हमारे बदनों के अंदर बैठी हुई है। ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों इस कलाम को एक्टिवेट करने की, इस कलाम को ईमान के साथ बोलने की। अगर बच्चे वफादार नहीं है तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि सादकों की औलाद पे उसका जलाल ज़ाहिर होगा। खुदावन से कहें खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हो, और ये ले इसे और अपने लिए इस्तेमाल कर। खुदावन की कलाम की बेशुमार बातें हैं। जब आप दुआ करें, कहें खुदावन आपका कलाम बयान करता है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो ताकि तुम शिफा पाओ। हम अपने अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं, अपनी चर्च कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। खुदा उनकी कलाम में लिखा वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेकरार होता है। बेकरार तब भी होगा जब हम उसके कलाम को बोलेंगे। खुदा उनका कलाम बयान करता है अब से लेके हमेशा तक मैं तेरी हमदर्द में तेरी मदद करूँगा। कलाम को बोलना शुरू करें, छोटी छोटी वर्सेस को याद करना शुरू कर दें और उस पे बोले। जब आप बोलेंगे तो ये काम पाक कलाम आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो जाएगा। किसी चीज़ को एक्टिव करने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं वो एक्टिव हो जाती। मेरे पास एक जैनसन का स्क्रब है, वो बीड्स है, ड्राई फॉर्म है, और उसे जब मैं हाथ पे लूँगी, जब तक मैं उसे ज़ोर से नहीं ना उसकी झाग नहीं बनाऊंगी, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मेरे पिछले दिनों हाथों का मसला आता था, मैं उसकी ज़ोर से झाग नहीं बना पाती थी और वो रिजल्ट ही नहीं आता था। इसी तरह जब आप कलाम को मेहनत से, मोहब्बत से याद करेंगे, ईमान के साथ, जोर के साथ आप बोलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये कलाम काम करेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा कि तू मेरी इबादत कर, उसे कहें, उसे याद करवाएं। खुदावंद तेरा कलाम बयान करता है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे बीच से बीमारी को निकाल फेंकूंगा और तेरे पानी और रोटी में बरकत दूंगा। हालात जैसे भी हों हमने डरना नहीं। और क्या खुदा का कलाम करता है तेरे बेटे और बेटियां घर के अंदर मुबारक ठहरेंगे और घर के बाहर मुबारक ठहरेंगे। आप ऐसी दुआएं करनी शुरू कर दें, अब बच्चों वाली दुआएं करनी बंद कर दें। पालूस कहता है कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। अब मैं कब तक तुम्हें छोटी छोटी दूध और साबुदाना और दलिया देता रहूं? अब वक्त आन पहुंचा कि अब सॉलिड डाइट लें। सॉलिड डाइट उसका पाक कलाम है। मेरा ईमान है कि जब आज मैंने आपको रूहानी गुज़ा दी है तो आप इस गुज़ा से बड़े ही सेर शुदा होंगे, और मेरा ईमान है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ेगा और 100 का 100 गुना फल लेके आएगा। जितने लोग यहाँ पे बैठे अपनी दुआओं के रुख को चेंज करेंगे, अपनी दुआओं के अंदर खुदा के कलाम को बोलना शुरू करेंगे ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदावन के नाम को जिक्र जलाल देंगे।